तो जब आप वेट लॉस करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कशन है और किस तरीके से आप अपने आप को बीमारियाँ लगने से बचा सकते हैं, उसके भी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है, देखिए फैट सेल जब एक दफ़ा बच्चे का या किसी भी इंसान का बन जाता है ना, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो वैसे ही रहेगा, उसमें से बस फैट निकल जाता है और वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है? तो अब फैट जब फैट सेल से निकलेगा तो उसने कहीं तो जाना है ना, तो वो कहाँ जाता है? आपके ब्लड में सर्कुलेट करता है। इसलिए वेट लॉस जब एक्सट्रीम वेट लॉस स्पेशली जब किया जाएगा ना, बड़ा रैपिड वेट लॉस किया जाएगा, तो उसमें फिर ये इशू आ जाता है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने साथ-साथ अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करवाते रहना है, एटलीस्ट वन्स इन 3 मंथ्स। जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपने लाज़मी अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक करवानी ही करवानी है। अगर तो आप स्लो वेट लॉस कर रहे हो ना, तो फिर उसमें ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी जैसे-जैसे फैट निकल रहा है, वो बॉडी किसी न किसी तरीके उसको फ़िल्टर आउट कर लेती है। लेकिन जब आप रैपिड वेट लॉस करोगे तो उसमें फिर ये मसला आ जाता है, आपकी आर्टरीज़ क्लॉग हो सकती हैं, आपके हार्ट के ऊपर काफ़ी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये सारी सिचुएशन से बचने का तरीका यही है कि पहले ही अपना जो भी फैट लॉस हो रहा है ना, उसको किसी न किसी तरीके कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा जो वेट लॉस का साइड इफ़ेक्ट ये भी आता है कि अक्सर लोगों को वीकनेस भी फ़ील होती है। वीकनेस इस वजह से होती है क्योंकि आपको डेफिशिएंसीज़ आ रही होती हैं। कैलोरी डेफ़िसिट करना एक चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट डेफ़िसिट करना दूसरी चीज़ होती है। यूजुअली लोग क्या करते हैं, लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है ना वीकनेस होना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आप सप्लीमेंट साथ-साथ ले रहे होंगे ना, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी चीज़ जो सबसे कॉमनली मैंने देखी है लोगों में, वो ये होता है कि जी वेट लॉस से एक टाइम के बाद स्टक होना ही होता है। हमारी बॉडी में ना एक होता है सेट पॉइंट मैकेनिज़्म, ठीक है? सेट पॉइंट थ्योरीज़ को कहते हैं। तो हमारी बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पिछले 4 साल से 70 केजी पे हूँ, ठीक है? तो अब मेरी बॉडी को आदत है, उसने अपने सारे सिस्टम जो हैं वो 70 केजी के मुताबिक सेट किए हुए हैं, ठीक है? जैसे ही मैं 50 केजी पे जाऊँगी ना, तो बॉडी अपने मैकेनिज़्म्स वहाँ पे एक्टिवेट कर देगी कि भई ये क्या हुआ है, ठीक है? बॉडी शॉक में चली जाती है कि भई ये एकदम से वेट क्यों इतना कम हो रहा है? तो बॉडी हर तरह से कोशिश करेगी कि वापस 70 केजी पे उसको लेके आए। तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है, जैसे ही वेट आपका प्लेटू होना शुरू हो गया, आपको अबाउट 1 मंथ गुज़र गया है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर आपकी स्ट्रैटेजीज़, आपकी डाइट स्ट्रैटेजीज़ और आपकी कोई रूटीन थोड़ी-सी प्लस आपकी फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ और एक्सरसाइज़ चेंजेज़, ये सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत होती है ताकि हम एश्योर करें कि जो प्लेटू है, उससे आप गुज़र के फिर से वेट लॉस करना शुरू कर दें, ठीक है? तो ये सबके साथ ही होता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब भी आप वेट लॉस करेंगे ना, तो आपका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा बहुत उससे स्लो होता ही होता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अफ़ेक्ट करती हैं, चाहे आप इसको जानते हैं, नहीं जानते, मानते हैं, नहीं मानते, बट ह्यूमन फिज़ियोलॉजी जो है ना, वो एक सर्टेन तरीके से ही एक्ट कर रही होती है। तो ये सब कुछ हर पर्सन के साथ होता है, ठीक है? अब होता क्या है कि आप अपनी फिज़ियोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी वजह से जो काम ख़राब हो रहा होता है ना, वो मज़ीद बिगड़ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने गिव अप नहीं करना होता, सिर्फ़ स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी होती है कि भई इस तरीके से काम नहीं हो रहा, तो हम दूसरे तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ ख़त्म नहीं होती, ठीक है? डाइट कोई एक नहीं है, डाइट्स बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी टेक्नीक्स होती हैं। अपनी फिज़ियोलॉजी को आप कैसे अल्टर करते हो, कौन से फूड ग्रुप्स आप ले सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपने जो है वन ऑन वन डिस्कस करनी होती हैं, ताकि पता चले कि भई ये वाली स्ट्रैटेजीज़ अब नहीं काम करी, तो अब किस तरीके से। अब जहाँ पे आपका वेट स्टक हुआ है ना, वहाँ पे फिर जो है आपने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वन ऑन वन डिस्कशन करनी होती है, ताकि मुझे पता चले कि भई आपने कोई चेंजेज़ तो नहीं आई, कोई स्ट्रेस तो नहीं आया। सारी चीज़ें असेस करूँगी तो ही पता चलेगा ना कि क्या रीज़न आ रही है जिसकी वज़ह से वेट स्टक है। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ़ सेट पॉइंट की वज़ह से ही वेट स्टक हो, और भी रीज़न्स हो सकती हैं। तो डाइट करते-करते, हेल्दीएस्ट डाइट करते-करते, वेट लॉस करते-करते भी आपका वेट स्टक होता ही होता है। वेट स्टक पे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन में, तो आपको पता ही है कि मैं वहीं पे स्ट्रैटेजी चेंज कर देती हूँ। तो मैं इतना वेट नहीं करती कि आपकी बॉडी जो है ना, वो लंबे अरसे के लिए जो है वेट स्टक में चली जाए, ठीक है? तो उसमें फिर ये है कि मैंने बताया होता है अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि यहाँ ये होना ही होना है, दिस इज़ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। तो इसको हमने किस तरीके से आगे लेके चलना है, ठीक है? सो आई होप दैट क्लैरिफाइज इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। काइंडली फॉलो करना, लाइक करना ना भूलिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज आई कैन। अल्लाह हाफिज़ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।